Good evening, everybody. My name is Rahul Jindal and welcome back to my channel Unique Learning by Rahul Sir. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो हमारा जो टॉपिक है वो टेंसेस का चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग मेरी तरफ से बच्चों मैंने प्रेजेंट कंप्लीट करवा दिया है। एज यू नो कि प्रेजेंट के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये चारों के चारों प्रेजेंट के जो पार्ट हैं वो मेरी तरफ से करवा दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक ये प्रेजेंट की 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल में जाइए और उसमें एक प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में आप ये चारों की चारों वीडियो आप सीक्वेंस में आप इनको देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट की बात करेंगे और पास्ट के भी प्रेजेंट की तरह 4 पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पास्ट। पास्ट क्या होता है? बीते हुए समय को हम पास्ट कहते हैं। जो समय बीत गया होता है उसे हम पास्ट कहते हैं। तो पास्ट टेंस की आज हम पहली क्लास करने जा रहे हैं। उसका नाम है बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बच्चों मतलब क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई भी काम पास्ट में लगातार चल रहा हो। इसकी इंग्लिश में छोटी सी डेफिनेशन होती है, व्हेन वर्क इज continuing in past। when work is continuing in past मतलब जब कोई भी काम पास्ट में लगातार चल रहा हो। इज इट क्लियर बच्चों? तो इस क्लास की डेफिनेशन, इस क्लास की हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं बच्चों। इट हैज 2 हेल्पिंग वर्ब। इस क्लास के अंदर बच्चों हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। एक का नाम है वॉज और सेकंड का नाम है वर। और बच्चों जो वाज है वो हमारा किस किस सब्जेक्ट के साथ आता है? वॉज हमारा आता है आई, ही, शी और इट के साथ। और वर हमारा किसके साथ आता है बच्चों? यू, वी, दे के साथ। और बच्चों जैसा कि आप नाम से ही पता लगा सकते हो, कॉन्टिन्यू की बात हो रही है तो वाज और वर के बाद V1 में कौन सी फॉर्म आएगी? ING आएगी बच्चों। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में आएगा रहा था, रही थी और रहे थे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला में बच्चों क्या होता है? इंटरोगेटिव में सबसे पहले हमारा इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है। इंटरोगेटिव में क्या होगा? हमारी बच्चों हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब 2 हेल्पिंग वर्ब है हमारी, एक हमारी वॉज, एक हमारी वर। दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो रूल क्या कहता है? सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बच्चों V1 आएगा यानी कि एक्शन, और उस V1 में हम लगाएंगे ING क्योंकि वाज वर्ब के बाद ING आता है। और उसके बाद क्या आएगा बेटे? ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव आंसर का क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट आपका आगे आएगा, उसके बाद बच्चों क्या आएगा? अपना हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब में से एक। उसके बाद बेटे आएगा आपका V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम लगाएंगे ING और उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेगेटिव फॉर्मूला की बात करेंगे। सबसे पहले बेटे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब में से एक, नहीं के लिए हम नॉट लगाते हैं। उसके बाद आएगी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम लगाएंगे ING और उसके बाद आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बेटे आपका ये फॉर्मूला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहना हो पास्ट में मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। पॉजिटिव आंसर है तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? मैं कौन हुआ? आई। तो आई की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज। पढ़ना क्या होता है? स्टडी। तो कंटिन्यू की बात हो रही है, ING लग गया तो क्या सेंटेंस बन गया? आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। अगर आपने मुझसे सवाल पूछना हो क्या आप पढ़ रहे थे, तो क्वेश्चन का बढ़ाएंगे वर यू स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क। मना करना हो मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट स्टडिंग। क्लियर बच्चों? सेकंड एग्जांपल लेते हैं। क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? तो क्या बनेगा? वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। आंसर वो क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे,
they were not playing cricket. Let's talk about third person. थर्ड पर्सन की बात करते हैं. क्या वह आटा गूंद रही थी. आटा गूंदना होता है बच्चों नीड द डो. तो क्या वह आटा गूंद रही थी. Was she kneading the dough? क्वेश्चन मार्क. आंसर वह आटा गूंद रही थी. She was kneading the dough. वह आटा नहीं गूंद रही थी. She was not kneading the dough. क्या बारिश हो रही थी बच्चों. बारिश के लिए सब्जेक्ट क्या लगाते हैं हमेशा. इट लगाते हैं और इट के साथ क्या आएगा was. तो सेंटेंस क्या बनेगा. Was it raining? क्वेश्चन मार्क. बारिश हो रही थी. इट was raining. मना करो बारिश नहीं हो रही थी. इट was not raining. देखा बच्चों ये हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस है हमारा कंप्लीट हो गया है. मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल दिए. सभी के लास्ट में रहा था रही थी रहे थे आ रहा है. तो बिल्कुल इजी है बच्चों. तो डेली की तरह मैं आपको यहाँ पर 5 सेंटेंस दे रहा हूं. 5 के 5 आपके पास्ट कंटिन्यू के हैं. आपको इनको बनाना है और बनाने के बाद आपको इनको मुझे कमेंट करना है. तो बच्चों आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं. लेट्स कॉल इट अ डे. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल और शेयर माय चैनल. अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो प्रेस जो हमारा बेल आइकन होता है उसको हम प्रेस करते हो. इससे आपको समय समय पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आती है और इससे बच्चों मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आता हूं. तो ओके बच्चों चलते हैं फिर. बाय.